ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। भारी बारिश के चलते ऋषभदेव में टूटा पुल, कई गांवों का टूटा संपर्क। स्कूली बच्चों और मरीजों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। उदयपुर के विश्व प्रसिद्ध झील छलकने की कगार पर, 13 फीट के करीब पहुंचा जलस्तर। उदयपुर में बरसाती नाले में गिरी कार, हादसे में 3 की हुई मौत, 2 ने शीशा तोड़कर बचाई जान। उदयपुर जिले की पंचायत समिति ऋषभदेव में तेज बारिश के चलते करजी गांव में हनुमान जी मंदिर के पास बना पुल फिर से बह गया। दरअसल 14 जुलाई को यह पुल नदी के तेज बहाव से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसे ग्रामीणों ने मिट्टी और कंकड़ डालकर अस्थायी रूप से ठीक किया। लेकिन रविवार देर रात हुई मूसलाधार बारिश में यह पुल पूरी तरह ढह गया। अब स्थिति यह है कि स्कूली छात्रों, मरीजों और ग्रामीणों का आना जाना पूरी तरह ठप हो चुका है। यह पुल कई गांवों को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग था, जिसकी मरम्मत सालों से अधर में लटकी है। उदयपुर जिले की पंचायत समिति ऋषभदेव के करजी गांव में हनुमान मंदिर के पास बना पुल रविवार रात तेज बारिश के बाद पूरी तरह ढह गया। इस पुल के टूटने से धनकावाड़ा, पुरानी करजी, भोई तलाई और मेघवाल बस्ती जैसे गांवों का संपर्क मुख्य मार्ग से कट गया है। ग्रामीणों का कहना है कि अब मरीजों को अस्पताल ले जाना मुश्किल हो गया है और स्कूली बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है। गौरतलब है कि यह पुल पहली बार 14 जुलाई 2025 को भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था। उस समय ग्रामीणों ने खुद जुटकर मिट्टी और कंकड़ डालकर रास्ते को अस्थायी रूप से तैयार किया था। करीब 7 दिन की मेहनत के बाद छात्रों और लोगों के लिए पगडंडी से आवाजाही शुरू हो पाई थी, लेकिन 24 अगस्त की रात मूसलाधार बारिश में यह पुलिया दोबारा बह गया और आवागमन पूरी तरह बंद हो गया। जानकारी के अनुसार इस पुल का निर्माण पंचायती राज विभाग ने 2011 में करवाया था, लेकिन नदी के तेज बहाव के कारण 2018 में इसका पुनः निर्माण पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा किया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया, जिसके कारण यह पुल 1 साल भी ठीक से नहीं टिक पाया और धीरे धीरे टूटता गया। बीपीवाईएम के ब्लॉक संयोजक हितेश परमार ने बताया कि पहले भी खेरवाड़ा विधायक दयाराम परमार को नए पुल के लिए अवगत कराया गया था, लेकिन बजट की कमी का हवाला देकर कार्य टाल दिया गया। अब हालत यह है कि गांव पूरी तरह से कट गए हैं और लोग पैदल तक नहीं जा पा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द स्थायी और मजबूत पुल बनाने की मांग की है। चिकित्सा क्षेत्र में पिछले 12 सालों से विश्वसनीय नाम चौधरी हॉस्पिटल, जहां होता है सभी रोगों का सर्वोत्तम इलाज। चौधरी हॉस्पिटल, हिरन मगरी, सेक्टर 4, उदयपुर। उदयपुर की शान फतेहसागर झील अब छलकने के बेहद करीब पहुंच गई है। झील की क्षमता 13 फीट है और मंगलवार सुबह तक जल स्तर 12.9 फीट से ऊपर दर्ज किया गया है। लगातार बारिश के चलते कैचमेंट एरिया ने नदी और नालों में भरपूर पानी आ रहा है, जो उदयपुर की झीलों का जलस्तर तेजी से बढ़ा रहा है। उधर स्वरूप सागर और आकोदड़ा बांध के गेट भी बढ़ाए गए हैं, ताकि पानी का दबाव नियंत्रित रहे। अब उदयपुर वासी फतेहसागर के छलकने का इंतजार कर रहे हैं। उदयपुर शहर की पहचान मानी जाने वाली फतेहसागर झील का जलस्तर मंगलवार सुबह तक 12.9 फीट से ज्यादा दर्ज किया गया। झील की कुल क्षमता 13 फीट है और ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि किसी भी समय यह छलक कर बहने लगेगी। इस नजारे का शहरवासी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सोमवार को हुई अच्छी बारिश ने झीलों के पानी की आवक को और तेज कर दिया। कैचमेंट एरिया से लगातार नदियों और नालों में पानी भरकर आ रहा है। पिछोला झील में कोडियात और सिसारमा से लगातार पानी पहुंच रहा है। वहीं फतेहसागर में भी मदार नहर के जरिए पानी की तेज आवक बनी हुई है। जल संसाधन विभाग ने बढ़ते जलस्तर को देखते हुए सोमवार की देर रात स्वरूप सागर के 2 गेट 1-1 फीट और अन्य 2 गेट 8-8 इंच खोल दिए। इससे पहले शाम तक चारों गेट केवल 5-5 इंच ही खुले थे। इंजीनियरों का कहना है कि पानी की आवक तेज है, इसलिए गेट बढ़ाना जरूरी हो गया था। उधर आकोदड़ा बांध का एक गेट भी खोल रखा है, वहां से भी पानी लगातार आ रहा है। फिलहाल झील के किनारे भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। लोग रोजाना यहां आकर झील के बढ़ते जलस्तर को निहार रहे हैं और अनुमान लगा रहे हैं कि छलकने में अब कितने दिन बाकी है।
प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए जा रहे हैं ताकि पानी बढ़ने की स्थिति में कोई अप्रिय घटना न हो। अब लोगों को झील के छलकने का इंतजार पर आज से विराम लग जाएगा। आज 4:15 बजे फतेहसागर झील के गेट खोले जाएंगे। इसको लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों को पानी के बहाव से दूर रहने की सलाह दी गई है। कैचमेंट एरिया में लगातार हो रही बारिश के चलते झील के गेट खोलने का निर्णय लिया गया है। उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां खेरवाड़ा थाना क्षेत्र के लकोड़ा गांव में सोमवार देर रात एक दर्दनाक हादसा हुआ। तेज बारिश और अंधेरे के बीच एक एसयूवी कार बरसाती नाले में गिर गई। हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवक खिड़की का शीशा तोड़कर बाहर निकलने में सफल रहे। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। देर रात जिला प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसमें 2 शव बरामद कर लिए गए, जबकि तीसरे युवक की तलाश में मंगलवार को फिर से रेस्क्यू शुरू किया गया। 16 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तीसरे युवक का शव भी बरामद कर लिया गया है। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा थाना क्षेत्र के लकोड़ा गांव में सोमवार रात करीब 10 बजे एक दर्दनाक हादसा हो गया। तेज बारिश के चलते उफान पर आए बरसाती नाले में एक एसयूवी कार गिर गई। इस हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 युवकों ने खिड़की का शीशा तोड़कर अपनी जान बचा ली। हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान ध्रुव पटेल, लव पटेल और नरेश मीणा के रूप में हुई है, जबकि प्रवीण मीणा और लक्ष्मण मीणा जीवित बच गए। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ध्रुव और लव कार से खेरवाड़ा से बायडी जा रहे थे। रास्ते में 3 युवकों ने उनसे लिफ्ट ली थी। हादसा उस जगह हुआ जहां सड़क पर ढलान और यू टर्न है। बारिश और अंधेरे में कार अनियंत्रित होकर सीधे नाले में जा गिरी। चश्मदीदों का कहना है कि बरसात के दिनों में यह नाला बेहद खतरनाक हो जाता है। कई बार पानी इतना तेज बहाव में होता है कि सड़क तक डूब जाती है। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को इसकी सूचना दी। करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद 12:30 बजे उदयपुर से एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू टीम ने रात में ही ध्रुव और नरेश के शव को बरामद कर लिया, लेकिन लव पटेल का शव तेज बहाव में बह जाने से नहीं मिल सका। मंगलवार को टीम ने फिर से रेस्क्यू किया और 16 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद लव पटेल का शव भी बरामद कर लिया गया। जानकारी के अनुसार मृतक लव पटेल खेरवाड़ा में बेकरी चलाता था, जबकि ध्रुव पटेल बिजली फिटिंग का काम करता था। इस हादसे के बाद गांव में शोक का माहौल है और लोग प्रशासन से बरसाती नाले पर सुरक्षा इंतजाम की मांग कर रहे हैं। झीलों की नगरी को स्वच्छ बनाने की दिशा में मंगलवार को एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया गया है। मंगलवार को नगर निगम उदयपुर की ओर से 2.45 करोड़ की लागत से खरीदी गई नई डिवाइडिंग मशीन का लोकार्पण किया गया। यह मशीन झील की सतह से 2 मीटर गहराई तक खरपतवार और गंदगी हटाने में सक्षम है। उदयपुर की पहचान उसकी झीलें हैं और इनकी स्वच्छता को लेकर नगर निगम लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में मंगलवार को झीलों की सफाई के लिए खरीदी गई अत्याधुनिक डिवाइडिंग मशीन का लोकार्पण किया गया। दुधतलाई क्षेत्र स्थित पिछोला झील की पाल पर हुए इस कार्यक्रम में सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत, शहर विधायक ताराचंद जैन, ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा, जिला कलेक्टर नमित मेहता और निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना मौजूद रहे। यह मशीन 2.45 करोड़ रुपए की लागत से खरीदी गई है। खास बात यह है कि झील की सतह से लगभग 2 मीटर गहराई तक मौजूद खरपतवार और कचरे को हटाने की क्षमता रखती है। अब तक झीलों की सफाई हाथ से या छोटी नावों के माध्यम से की जाती थी, लेकिन यह प्रक्रिया न तो ज्यादा प्रभावी थी और न ही लंबे समय तक असरदार साबित हो पाती थी। नई मशीन से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि झील की प्राकृतिक सुंदरता भी बेहतर ढंग से बनी रहेगी। आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि उदयपुर की झीलों को संरक्षित रखना नगर निगम की प्राथमिकता है और नई मशीन से यह कार्य और अधिक आसान हो जाएगा। इस अवसर पर जिला कलेक्टर नमित मेहता ने कहा कि इस मशीन को नगर निगम द्वारा पिछोला झील में लगाया गया है। इस मशीन की कीमत करीब 2.5 करोड़ है। यह मशीन मेड इन इंडिया है। मेहता ने बताया कि यह मशीन झील की सफाई में काफी असरदार है और इसकी मदद से कम समय में ज्यादा कचरा निकाला जा सकता है, जो इंसानी मेहनत से संभव नहीं है। इस पहल से उदयपुर की झीलों को साफ रखने की कोशिश को और मजबूती मिलेगी। वहीं इस मौके पर उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन ने कहा कि झीलों की सफाई से यहाँ की खूबसूरती बढ़ेगी, जिसका असर यहाँ के पर्यटन व्यवसाय पर भी देखने को मिलेगा। हमारे लिए दूसरी कविता है उदयपुर शहर की
एक ही थी, ये जिलों के अंदर पर्याप्त थी नहीं। उदयपुर टूरिस्टों का मुख्य केंद्र देश भर और झीलें साफ होगी तो टूरिस्ट बढ़ेगा। और मुझे भरोसा है कि अब वहाँ कश्मीर के अंदर डल झील देखने जाते थे, आज ऐसा वातावरण बिल्कुल उदयपुर के अंदर ये बन रहा है और झीलें जिस तरह से साफ होगी टूरिस्ट बढ़ेगा। निश्चित रूप से इस शहर के लिए एक आगामी समय के अंदर मील का पत्थर साबित पर्यटन के लिए। हमारे पास एक डीवीडी मशीन पहले से थी और हमारी दो इम्पोर्टेंट पिछोला और फतेह सागर उसके बीच में एक ही। अब नगर निगम ने यहाँ पर पिछोला में डेडिकेटेड डीवीडी मशीन लगाई है और अभी 10 मिनट के राउंड में 5 मिनट के राउंड में हमने देखा कि इसकी इफेक्टिवनेस कितनी है और कितना कचरा ये 5 मिनट में निकाल सकते हैं। जो ह्यूमन एफर्ट्स है, अब आदमी लगा के उतना कचरा नहीं निकाल सकता। तो जो झीलों को साफ रखने की सरकार की मुहिम है, उसी मुहिम के अंतर्गत ये डीवीडी मशीन है। हमारे माननीय सांसद महोदय, हमारे MLA साहिबा, इनके कर कमलों से इसकी शुरुआत हुई। उम्मीद करते हैं कि झीलों को साफ रखें। क्या प्रॉब्लम है इस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, सर अभी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा है। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर में सोमवार शाम हजरत इमरत रसूल बाबा का उर्स 145वां सालाना उर्स शुरू हो गया। ब्रह्मपुर स्थित दरगाह पर 3 दिवसीय उर्स का आगाज परचम की कुशाई की रस्म के साथ हुआ। दरगाह कमेटी सदर सरवन खान, सेक्रेटरी शादाब खान और नागौर जिले के नोकुंटी दरबार के गद्दीन शीन फकीर रमजान अली शाह ने मिलकर परचम लहराया। इस मौके पर बड़ी संख्या में अकीदतमंद मौजूद रहे। उदयपुर शहर के आस्था और भाईचारे का प्रतीक हजरत इमरत रसूल शाह बाबा का 135वां उर्स सोमवार शाम परचम कुशाई की रस्म के साथ शुरू हुआ। रमपुर बाहर स्थित दरगाह पर हुए इस आयोजन में दरगाह कमेटी के सदर सरवन खान, सेक्रेटरी शादाब खान, नागौर जिले के नोकुंटी दरबार पादू कला के गद्दीन शीन फकीर रमजान अली शाह साहब और सज्जाद सावरी के परचम लहराया। इस मौके पर कमेटी ने नायब सदर मुबारिक खान, एडवोकेट तनवीर इकबाल, पूर्व सदर मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद शब्बीर, इमरान खान, मोहम्मद तोकीर रजा, मुबीन खान, अमजद खान और मोहसिन खान सहित बड़ी संख्या में अकीदतमंद मौजूद रहे। दरगाह परिसर में फातिहा ख्वानी और सलातो सलाम पढ़ा गया। इस दौरान मुल्क में अमन, चैन और भाईचारे की दुआएं मांगी गई। उर्स के मौके पर मस्तान बाबा ट्रस्ट की ओर से कार्यवाहक सदर सज्जाद साबरी, सेक्रेटरी इकबाल बेग, जॉइंट सेक्रेटरी अब्दुल रशीद, खंजाची दिलशाद अहमद और खालिद शेख ने आस्ताना ए आलिया पर चादर चढ़ाकर शरीफ पेश की। वहीं दरगाह कमेटी की जानिब से भी चादर पेश की गई। मगरिब की नमाज के बाद अकीदतमंदों ने तरबुरुख तकसीम किया। रात को नातख्वानी का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुकामी नातख्वाओं ने नातिया कलाम पेश किए। उर्स के दूसरे दिन यानी मंगलवार रात को दरगाह परिसर में महफिल समा का आयोजन किया गया। इस मौके पर मशहूर कव्वाल पार्टियां हजरत बाबा की शान में कलाम पेश करेगी। उर्स का यह कार्यक्रम भाईचारे और सूफी परंपरा की अनोखी झलक पेश करेगा, जिसमें बड़ी संख्या में जायरीन और अकीदतमंदों के शामिल होने की संभावना है। राजस्थान पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा इन दिनों उदयपुर रेंज के 2 दिवसीय दौरे पर है। डूंगरपुर प्रवास के दौरान डीजीपी शर्मा ने देवल गांव के पॉलिटेक्निक कॉलेज में आयोजित जन सहभागिता शिविर में आमजन से संवाद किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में सीएलजी सदस्य और ग्रामीण मौजूद रहे। लोगों ने कानून व्यवस्था, सड़क दुर्घटनाओं, ड्रग्स और जुए की लत, साइबर क्राइम और नाबालिगों के वाहन संचालन जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखी। राजस्थान पुलिस के मुखिया डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने सोमवार को डूंगरपुर जिले के देवल गांव स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में जनसहभागिता शिविर में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों, जवानों और आमजन से सीधा संवाद किया। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण और सीएलजी सदस्य मौजूद रहे। लोगों ने बेबाकी से अपनी समस्याएं रखी। चर्चा के दौरान कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने, सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, युवाओं में बढ़ती ड्रग्स और जुए की लत पर अंकुश लगाने जैसे मुद्दे उठाए। इसके अलावा विद्यालय समय में पुलिस गश्त बढ़ाने, साइबर क्राइम को रोकने, रेलवे में महिला स्टाफ की नियुक्ति, हथियार लहराते बाइकर्स और नाबालिगों के वाहन संचालन को हतोत्साहित करने जैसे सुझाव भी दिए गए। जनता ने पुलिस अधीक्षक की कार्यशैली और ऑपरेशन संस्कार अभियान की भी सराहना की। वहीं ग्रामीणों ने देवल गांव और पुरानी जेल में नया थाना खोलने,
बनकोड़ा में स्थायी पुलिस चौकी स्थापित करने और ग्रामीण क्षेत्रों में सीसीटीवी लगाने की मांग की। इस शिविर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी मुद्दे उठाए गए। ग्रामीणों ने रिकवरी करने वाली राजीविका महिला कर्मियों को पुलिस सुरक्षा देने और नशा मुक्ति के प्रति जागरूकता अभियान चलाने की बात रखी। कार्यक्रम में उदयपुर रेंज आईजी गौरव श्रीवास्तव, पीएचयू डीआईजी कुंवर राष्ट्रदीप और डूंगरपुर एसपी मनीष कुमार भी मौजूद रहे। डीजीपी शर्मा ने सभी सुझावों को गंभीरता से सुना और भरोसा दिलाया कि पुलिस विभाग जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। शिविर के बाद डीजीपी उदयपुर के लिए रवाना हो गए। जम्मू कश्मीर के डोडा और किश्तवाड़ जिलों में बादल फटने से हड़कंप मच गया। डोडा जिले के भलेसा, थाथरी और मरमत क्षेत्रों में अचानक आई बाढ़ ने 10 से अधिक घर बहा दिए। इस हादसे में डोडा में 4 लोगों की मौत हो गई। 2 लोगों की मौत घर गिरने से हुई, जबकि अन्य 2 की जान लगातार बारिश और अचानक बाढ़ के कारण हो गई। बटोटे किश्तवाड़ नेशनल हाईवे 244 भी बंद हो गया है, जिससे यातायात प्रभावित है। जिला प्रशासन और डिजास्टर रिस्पांस टीम राहत एवं बचाव कार्यों में जुटी हुई है। जम्मू कश्मीर के डोडा और किश्तवाड़ जिलों में बादल फटने की घटना ने लोगों को जीवन को भारी संकट में डाल दिया। भलेसा, थाथरी और मरमत क्षेत्रों में अचानक आई बाढ़ ने कई घरों को बहा दिया, जिससे स्थानीय लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। अधिकारियों के अनुसार डोडा में 4 लोगों की मौत हुई है। इनमें से 2 की मौत घर गिरने से हुई, जबकि 2 अन्य की जान लगातार बारिश और अचानक आई बाढ़ के कारण हो गई। बाढ़ ने केवल मानव जीवन को ही नहीं बल्कि संपत्ति और आधारभूत संरचनाओं को भी नुकसान पहुंचाया। स्थानीय रिहायशी इलाकों और पुलों को बाढ़ ने भारी क्षति पहुंचाई है। विशेषकर बटोटे किश्तवाड़ नेशनल हाईवे 244 भी बंद कर दिया गया है, जिससे मुख्य मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई है। जिला प्रशासन और डिजास्टर रिस्पांस टीम ने आपात स्थिति घोषित कर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों को सुरक्षा स्थानों पर पहुंचाने और बाढ़ से प्रभावित घरों में फंसे व्यक्तियों को बचाने के प्रयास जारी है। स्थानीय लोगों को सतर्क रहने और अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में भी भारी बारिश की संभावना जताई है, इसलिए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। राहत एवं बचाव दल लगातार प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और घरों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने का काम कर रहे हैं। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। भारी बारिश के चलते ऋषभदेव में टूटा पुल, कई गांवों का टूटा संपर्क। स्कूली बच्चों और मरीजों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। उदयपुर के विश्व प्रसिद्ध झील छलकने की कगार पर, 13 फीट के करीब पहुंचा जल स्तर। उदयपुर में बरसाती नाले में गिरी कार, हादसे में 3 की हुई मौत, 2 ने शीशा तोड़कर बचाई जान। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।